हेलो दोस्तों, आइए आज देखते हैं स्क्वायर। थोड़ा गला फंस रहा है, आज ज़्यादा पढ़ा दिया हूँ। आज स्क्वायर में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सीटेट और जो बीपीएससी 7th फेज का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें मैथ में पूछा जा सकता है। और क्लास 5, 6, 7, 8 के बच्चे ये ज़रूर देखेंगे कि इसमें कैसे हम लोग सवाल को बनाएंगे और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आप स्क्वायर जान लीजिए, वर्ग होता क्या है। ये चार भुजाओं से घिरा हुआ एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका टोटल साइड, चारों साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी आप इसे बोल सकते हैं कि वैसा रेक्टेंगल जिसका ऑल साइड क्या हो, ऑल साइड इक्वल हो, मतलब आप स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो। ये देखो बाबू, इसका ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री होगा और सभी साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, चार एंगल है। तो सबसे पहले आप एक चीज इसमें जान लीजिए, बेसिक क्या होता है इसमें, कि इसमें देखो ABCD कय को गिन रहे हो, चार। तो वर्टेक्स कय को हो गया, एकदम जूनियर से वर्टेक्स कय को हो गया, चार। शीर्ष साइड्स कय को है इसमें, साइड्स कितना है बाबू, हाउ मेनी साइड्स, 1 2 3 4, लेकिन ऑल साइड्स आर इक्वल है। ये हो गया। एंगल्स कितना है, एंगल्स इसमें आप कितना बोलोगे, तो कहोगे सर 4 है। ये सब आपने जाना। ईच एंगल क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री, इसका प्रत्येक कोण आपस में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और यहीं पे एक चीज जान लीजिए आप लोग, सिमेट्रिकल लाइन जब इसमें खींचेंगे, सिमेट्रिकल लाइन, सममित रेखाएं, तो सभी साइड इक्वल है, चार साइड इक्वल है। तो एक ऐसे खींचा जा सकता है, ऐसे खींचा जा सकता है, ये खींच सकते हो, ये खींच सकते हो। सममित रेखाएं मतलब उसको पलटो तो उसको ढक दे। तो इसका ट्रिक है, लॉजिक है कि जब भी आपको साइड इक्वल जितना मिले उतना ही सममित रेखाएं उसमें खींचे जा सकते हैं, सिमेट्रिकल लाइन। तो आपने यहाँ इक्वल चार को साइड है तो चार सिमेट्रिकल लाइन इसमें मैक्सिमम खींच सकते हैं, मतलब चार ही हो सकता है। तो ये फिर से फिगर बना दूं मैं ताकि बच्चों को समझाने में आसानी होगा। ऑल साइड इसमें क्या है, इक्वल है, ABCD, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू, देखो AB BC CD और AD ये आपस में सब इक्वल है। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है और उसका हम लोग जवाब कैसे देंगे, कितना आसानी से। इसमें पूछा जा सकता है इसका पेरीमीटर, क्या पूछा जा सकता है, पेरीमीटर, परिमाप। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिमाप। तो जान लीजिए परिमाप होता क्या है। जैसे ये आपको बोर्ड दिख रहा है, किसी भी फिगर का आउटर साइड जब जोड़ दीजिएगा, एक्सटर्नल साइड जो होता है बाहरी भुजा, जैसे इसमें AB BC CD और AD जोड़ दीजिएगा तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये तो सब आपस में इक्वल है, मतलब ये चारों भुजा को जब जोड़िएगा तो सब आपस में इक्वल है। तो आप AB प्लस AB प्लस AB प्लस AB लिख सकते हैं क्योंकि सब आपस में इक्वल है। तो कितना AB, 4AB, और ये AB क्या है, साइड है, तो 4 इंटू साइड, वन साइड, यानी चार में एक साइड से गुना कर दीजिएगा जो दिया रहेगा साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक स्क्वायर का साइड है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर बताना है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, 4 इंटू साइड होता है 4, और ये साइड कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यहीं पे जान लीजिए एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हो L इंटू बी, इसका L और B दोनों सेम है, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, साइड इंटू साइड। तो जितना साइड दिया रहे उसका एरिया उसी का स्क्वायर करके बोल दीजिए, और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, ये बात ध्यान दीजिए। तो साइड कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देख बाबू,
5 का स्क्वायर तो तूने किया तो 25 आया ना, और सेंटीमीटर का भी तो स्क्वायर हो रहा है, यही यूनिट हुआ, तो एरिया भी आप निकाल दोगे। ये चीज़ समझ गए। मेन मुद्दा कहाँ है, क्या करना है, एक चीज़ और जान लो, अब ये मिटा दूँ, इधर जानो, क्या इसमें देखो, ये जो है ये डायगोनल है, और ये साइड है, ये साइड है, मैंने ए मान लिया, लेट साइड इज इक्वल टू साइड बी ए मान लिया, तो टोटल साइड ए हो जाएगा, बराबर है तो आपस में। तो इसका ये डायगोनल है, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। तो डीबी जो हमें मिलेगा, डीबी वो अंडर रूट डी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देख बाबू, ये भी ए है तो ए का स्क्वायर, और ये भी ए है तो ए का स्क्वायर, कितना ए का स्क्वायर हुआ, 2 ए का स्क्वायर, तो ये तो ए का स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा रूट से, यानी √2 इंटू ए, और ए मैंने साइड माना है तो √2 इंटू साइड। तो जब भी आपसे स्क्वायर का डायगोनल पूछा जाए तो जो साइड दिया रहे उसमें √2 लगा के बोल दीजिए। अभी मान लीजिए साइड आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, साइड कितना सेंटीमीटर दिया है स्क्वायर का, अब पेरीमीटर पूछेगा तो 4 से गुना करके बोलिए 40 हो जाएगा, एरिया पूछेगा इसका स्क्वायर कर दीजिए, और डायगोनल पूछेगा, डायगोनल पूछेगा विकर्ण जिसको बोलते हैं, उसमें क्या कीजिए, ये लिख करके √2 लगा दीजिए, सेंटीमीटर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे आया डायगोनल, आपने समझा। अरे भाई यहाँ 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनस है, तो इसका वर्ग ना, देखो इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा, तो इस पर का वर्ग ऑलरेडी मैंने रूट चढ़ा दिया इस पे। ओके, अब देख जरा इसमें करना क्या है, और एक क्वेश्चन, एरिया ऐसे भी बताया जा सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एक और फॉर्मूला लिख लो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिख सकते हो, वर्ग का क्षेत्रफल, डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल को डी से डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, मतलब समझो ये डायगोनल 10√2 आया है ना, एरिया यहीं से मुझे निकालना हो तो √2 का स्क्वायर तो 2 से कट जाएगा, 10 9 या 100, जब भी डायगोनल दिया हो एरिया पूछे तो इसका खाली स्क्वायर करके बोल दीजिए। अरे यार 10√2 का स्क्वायर करोगे और बटा में 2 है, तो देखो यहाँ 100 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और बटा में 2 है, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर आ गया। मेन नोट एक जान लीजिए, अगर भुजा को, साइड को जिसको साइड को बोलते हैं, के गुना बढ़ा दीजिएगा, के गुना, तो उसका क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। मतलब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हिंदी में लिखता हूं, एक सीटेट में पूछता है ये, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा। ओके, तो इसमें क्या करोगे आप, निकालना ही नहीं है, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, 36 गुना बढ़ेगा। समझ में आया। यदि भुजा को के गुना बढ़ाया जाए, यानी 5 गुना तो 25 गुना बढ़ेगा क्षेत्रफल, 8 गुना तो 8 8 64, स्क्वायर करके उसको बोल दीजिए। तो इतना ही प्रकार का क्वेश्चन स्क्वायर में पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन हमेशा सीटेट या स्टेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, और बाकी छोटे बच्चे जैसे नवोदय सैनिक का तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी आता है। अब सपोज कीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एरिया दे रखा है, तो जब एरिया दिया है तो साइड का स्क्वायर करके ना दिया होगा, तो साइड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 10 सेंटीमीटर आ गया। अरे भाई एरिया 10 का आप निकाले होंगे स्क्वायर, तबे ना 100 आया होगा, तो साइड मिल गया,
और पेरीमीटर पूछा है तो 4 इंटू साइड कर दीजिए, यानी 4 इंटू 10 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। मान लीजिए यहीं पे दिया रहता 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो साइड कितना आता 15 आता। समझ में आ रहा है, 64 एरिया दिया होता तो साइड कितना आता 8 आता। अब यहाँ पे अगर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया होता तो साइड 9 आता, और पेरीमीटर कितना आता ना होगा 36 आता। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। आप लोग देखते हो वीडियो, लेकिन जितना वॉच होता है उतना लाइक होता नहीं है। नाराज हो हमसे, अगर नाराज हो तो माफ़ कर दो, डर लगता है आप लोगों से। चलो, तो आज के लिए इतना ही, टाइम ज़्यादा हो गया है। आप लोग भी मन लगा के पढ़ो, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन जो आप तैयारी करते हो, पढ़ते हो, आप मन लगा के पढ़ो एकदम, और आपका रिजल्ट पक्का होगा जब आप सही मन से पढ़िएगा तब। ओके, तो आज के लिए इतना।